जय गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। आज मैं अपनी जर्नी और कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस जो गुरु जी के साथ हमने बिताए वो शेयर करना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म पे गुरु जी की आज्ञा से। सत्संग तो रोज ही हमारे साथ होते हैं। आज के टाइम में जब इतने हम टफ टाइम से निकल रहे हैं, आई थिंक एक नया दिन देखना, सुबह आंखें खोलना ही एक बहुत बड़ा सत्संग है और वो सिर्फ गुरु जी की कृपा है। एंड सत्संग बहुत सारे हैं पर जो आज गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो बताऊंगी आप सबको। तो गुरु जी से हम कैसे मिले पहले मैं वो बताऊंगी। मेरे मामा जाते थे एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर गुरु जी के पास। एंड एक दिन वो मेरे पेरेंट्स को मिलने आए तो उन्होंने बताया कि ऐसी बातें होती रही, तो एक गुरु जी का आश्रम है यहाँ छोटा मंदिर, तो आप वहाँ आइए। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला एंड हमने कहा ठीक है हम चलेंगे। मेरे पेरेंट्स एक बारी पहले हो आए थे, फिर वो हमें भी लेके जाना चाह रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जब हम सुनते हैं कोई गुरु है तो हमारा फर्स्ट एक माइंड जाता है कि हाँ कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे या कोई फ्यूचर बताने वाले, ये यही दिमाग जाता है। सो मेरे हस्बैंड इतना बिलीव नहीं करते थे किसी भी चीज में ऐसे। तो मेरे को लगा कि चलो इतना, और मेरे फादर को बहुत था एस्ट्रोलॉजर इसके पास जाना उसके पास, हमने कहा चलो जाते हैं तो यहाँ भी चले जाते हैं। देयर इज नो हार्म इन गोइंग, नॉट नोइंग कि हम कैसे जन्नत जैसी जगह में जा रहे हैं। तो हम गए, वहां जाके शब्द देखा तो माहौल ही और था। इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, शब्द वाणी चल रहे हैं, चाय प्रसाद सर्व हो रहा है, जल प्रसाद। एंड सुंदर से चोले में, खूब सुंदर रॉयल चोले में अपनी थ्रोन पे गुरुजी बैठे हुए हैं, विराजमान थे। एंड वो मैं नजारा शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी कभी भी, जितना भी चाहूं। बिकॉज गुरुजी का वो चमकता हुआ चेहरा, हमारी नजरें नहीं हट रही थी, हम बिल्कुल जैसे हक्के बक्के रह गए थे देख के। एंड मैं अपने हस्बैंड को देखूं, मेरे हस्बैंड मुझे देखें, लग तो बहुत अच्छा रहा था एनवायरमेंट कि हम कहाँ आ गए हैं। मैंने बस अंदर ही अंदर प्रे किया, मैंने कहा ये हम जिस भी जगह आए हैं बस हम रोज आते रहे। और हमने क्या प्रे करना था, गुरुजी का बुलावा था। और हम ये सिलसिला हुआ। फिर हम हफ्ते में उन दिनों गुरुजी 4 दिन बैठते थे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। हमने चारों दिन जाना शुरू किया। अगेन आई विल से गुरुजी ने हमें बुलाना शुरू किया, क्योंकि अपनी मर्जी से वहां पे ना कोई आ सकते है ना जा सकते है ऐसे। एंड फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि 4 लोग एक थाली में से विदाउट एनी डिस्पैरिटी ऑफ कास्ट एंड क्रीड, पीपल आर डूइंग शेयरिंग द लंगर प्लेट विच इज सच अ नाइस थिंग। एंड मैंने सिर्फ उस दरबार में देखा था, वेरी वेरी डिवाइन प्लेस। एंड हम जाते रहे। फिर हम देखते थे गुरुजी किससे बात कर रहे हैं, कुछ फेमस पर्सनालिटीज भी आई होती थी। एंड अभी तब तक तो गुरुजी ने आई थिंक हमें एहसास ही नहीं होने दिया था किसी भी संगत को वो एक महापुरुष है, वो कौन है। तो हम जाके वहां बैठ जाते थे, शब्दवाणी सुनते थे, लंगर खाते थे, उनसे आज्ञा लेके उनके चरण छू के अपने अपने घर की तरफ हम चल पड़ते थे। तो एक दिन जब हम उनके चरण छूने गए तो मैं थी, मेरी मदर, मेरे फादर और मेरे मामा खड़े थे साइड में। तो उन्होंने, गुरुजी ने पूछा कुछ, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ये मेरी सिस्टर है और ये इनकी फैमिली है सारी। तो सब, तो उन्हें गुरुजी ने कहा कि की ना है, तो मम्मी ने कहा सबरवाल। तो गुरुजी कहते हैं सबरवाल बड़े इकट्ठे हुए इन्हें आजकल, मजाक में मजाक करने की आदत तो है ही गुरुजी की। मैं थी कभी नहीं बोलती, बिकॉज गुरुजी अभी भी हमारे साथ हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि गुरुजी थे या कुछ। सो हम अपने, तो हमारा सबका उन्होंने हमको देखा एंड वी वर ऑन आवर वे बैक इन द कार। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला, कहते हैं कि उनको सबका नाम तो बता दिया सबरवाल। मेरे पेरेंट्स का नाम एक्चुअली देयर सरनेम है सबरवाल। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि उन्हें हमारा इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं, हमारा नाम तो बताया नहीं। तो मेरी मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटे, हम कल जब जाएंगे अगर गुरुजी से परमिशन मिली, उन्होंने पूछा तो हम आपको भी इंट्रोडक्शन अलग से करा देंगे। सो वी आर टॉकिंग इन द कार वाइल गोइंग बैक होम। एंड अगले दिन जब हम गए तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, जैसे हम गुरुजी अभी गद्दी पे थे नहीं। तो हम पहुंचे तो हम आई थिंक मुश्किल से 20-25 संगत थी। एंड हम वहां पे खड़े हुए थे जहाँ डीजे अंकल वो अपना शब्द चलाते थे बैठ के। तभी हमने क्या देखा, गुरुजी अंदर वॉक लेके आ रहे हैं। उन्होंने ग्रे कलर की ट्राउजर, ग्रे टी शर्ट कॉलर वाली एंड बड़े स्मार्ट कलरफुल स्पोर्ट शूज पहने थे। तो पहले तो हमने देखा और हमने कहा कि, फिर हमने कहा वो ये तो गुरुजी हैं, बिकॉज इस अवतार में तो हमने उनको पहली बार ही देखा था। ही वॉज लुकिंग सो हैंडसम।
तो वो आके गुरुजी, आप सबने देखा होगा एम्पायर स्टेट में किचन के बाहर एक चेस्टर सा पड़ा हुआ है, गुरुजी आके उसके ऊपर बैठ गए एंड खूब स्माइल कर रहे थे, जैसे लिटरली हंस रहे थे। तो हम उनकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, कहते इत्थे आ। तो मेरे हस्बैंड उनके पास गए, उनके बिल्कुल सामने जाके खड़े हो गए। उन्होंने तो कहते हैं ना की है तेरा? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं वरुण। पूरा नाम दस, मतलब पूरा नाम बताओ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा वरुणजीत सिंह सरा। तो मेरे हस्बैंड भी जट सिख हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा सरदार हैगा? मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी सरदार हैगा, पर कभी पग नहीं बंदी, मतलब कभी मैंने सरदार तो मैंने कभी पगड़ी हम नहीं पहनी। तो कहते हैं मैं भी नहीं बंदी हंस के। फिर अच्छा कितने रहे? तो मेरे हस्बैंड पहले फ्लाइंग करते थे, तो ही वॉज अ पायलट अर्लियर। तो उन्होंने लुधियाने से जब स्टार्ट किया था सीखना, तो पहले वो लुधियाने में रहे थे 1 साल साने वाले और। तो उन्होंने कहा किथे फिर दा है तेरा पिंड केड़ा है पिछला? तो मेरे हस्बैंड ने अपना पीछे पिंड बता दिया जो उनका है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला मैं एक्चुअली फ्लाइंग करता सी, तो मैं लुधियाने काफी रहा है। तो कहते वो तो मेरे पिंड ते नेड़े ही है, वो तो नेड़े ही हैगा। तो मेरे हस्बैंड कहते हाँ जी। तो उन्होंने बस ये कहा, कहते अच्छा जा अपने जगह पे जाके खड़े हो जा। फिर मेरे को कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है, ऐसा ध्यान रख। तो मैंने भी हंस के बोल दिया, मैं कहा हाँ गुरुजी बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं। बस हमारी वो बात हुई। फिर हम रोज जाते थे, गुरुजी के सामने बैठे होते थे एंड हम हम सिर्फ वो शब्द वाणी सुनते थे। और संगत आई होती थी, पर हमें नहीं पता होता था हमारे पास जो संगत बैठी वो कौन है, उनका क्या नाम है। बिकॉज इतना डिसिप्लिन होता था उस दरबार में, इतना डिसिप्लिन, आप किसी से बात करना अलाउड नहीं था आपको। सिर्फ हमारी अटेंशन सिर्फ गुरुजी में होती थी। पर जब भी हम उनका चेहरा देखने की कोशिश करते थे, ऐसा लगता था जैसे हम सूरज को देख रहे हैं। हमारी नजर नहीं टिकती थी उनके चेहरे पे, नहीं टिकती थी। एंड उनका ब्यूटीफुल चोला, कभी कभी तो वो बैठे होते थे, कभी वो अंदर से तैयार होके आते थे, उनका चोला टच भी करता था हमारे को। पर हमें तब नहीं एहसास था संगत जी कि हम किस दरबार में बैठे हैं, हमें नहीं पता था। तो ऐसे दिन निकलते गए एंड देन एक दिन हमें पता चला। फिर हमने पहले जैसे खूब शुरू में हम 4 दिन जाते रहे बुलाते गए। फिर हमने थोड़ा सा बाद में हमें सेवादार अंकल ने बोला कि अंकल अब और भी संगत बढ़ती जा रही है, तो जो लोग 4 दिन आ रहे हैं आप प्लीज थोड़ा सा कम कर दें, औरों को भी चांस दें। तो हमने फिर हफ्ते में 2 दिन जाना शुरू कर दिया था। फिर हमें पता चला गुरुजी ने महासमाधि समाधि ले ली है। वी वर डिस्ट्रॉट, हमारा हम बिल्कुल जैसे शैटर हो गए। बिकॉज हमें इतनी आदत थी रोज जाने की, गुरुजी को देखने की। हमें नहीं पता था कि गुरुजी तो हमारे अंग संग हैं, बट हमने उन्हें ह्यूमन फॉर्म में देखा एंड वी वर सो यूज्ड टू इट। तो उसके बाद हम छोटे मंदिर तो नहीं गए, फिर बड़े मंदिर हम, हाँ गुरुजी के, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, गुरुजी के होते हुए हमने बैसाखी का फंक्शन अटेंड किया उनके सामने बड़े मंदिर में। दैट वाज अ फर्स्ट ट्रिप टू बड़े मंदिर। बहुत रौनक मेला लगा हुआ था वहां पे एंड खूब गुरुजी सबको जैसे था, मतलब ही वाज ब्लेसिंग एवरीबॉडी इन अबंडेंस। उसके बाद बिल्कुल महासमाधि के थोड़े दिन पहले गुरुजी ने अपने हाथों से साइन करके ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख के स्वरूप बांटे। और स्वरूप भी एक नहीं, 3-4 स्वरूप सब संगत को खूब खुले दिल से जैसे उन्होंने दिए कि लो लो लो, खूब सही ब्लेसिंग थी। तो ये था। तो उसके बाद एक बार तो हम बड़े मंदिर जा चुके थे बैसाखी पे। फिर जब गुरुजी ने समाधि ले ली, फिर हमने बड़े मंदिर ओकेजनली जाना शुरू किया, कभी गए, फिर बीच में एक आध बारी चले गए। बट एक मन में वो था कि गुरुजी नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है। बिकॉज हम इतना यूज टू थे देखने को, और हमें ये पता ही नहीं था कि गुरुजी तो ओमनी प्रेजेंट है, गुरुजी कहीं गए नहीं है एक्चुअली। वो हमें भी धीरे धीरे बातें ये बाद में पता चली, हमें भी एहसास बाद में हुआ, क्योंकि गुरुजी जब थे तब उन्होंने हमें एहसास होने ही नहीं दिया। सो लाइक दैट फिर धीरे धीरे हमारा कम हो गया, हमने जाना भी कम कर दिया। हुआ हमने क्या जाना होता है, गुरुजी का बुलावा होता है। उन्होंने जब ब्लेसिंग्स तो हमारी साथ ही है उनकी, पर जब कुछ कर्म कटवाने होते हैं, कुछ उनको पता है हमें कब बुलाना है, कब कितनी हमें ब्लेसिंग्स की जरूरत है। सो ऐसे ही करते करते हमें, मुझे तो ये भी नहीं पता था बिकॉज मेरी किसी संगत के साथ मेरा कोई वो नहीं था मेल जोल कि मैं इसको जानती हूँ, इसको जानती हूँ। नाम से तो किसी का कुछ पता नहीं था। सो मुझे नहीं पता था कि गुड़गांव में तो सत्संग होते हैं। सो मेरी मासी है गुड़गांव में, उनके यहाँ सत्संग हुआ, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं छोटा सा सत्संग कर रही हूँ तो आप आओ। तो हम गए। देन द होल प्रोसेस स्टार्टेड के ओके। देन आई थॉट के चलो मैंने भी एक दिन सत्संग करना है। मेरा क्या था, वो तो गुरुजी ने आना था हमारे घर में
एंड वो आए, पर मैं ये सोचती रहती थी गुरुजी आप हो नहीं, आप फिजिकल फॉर्म में नहीं हो, हम सत्संग कर रहे हैं, हम गद्दी भी सजा रहे हैं, बट वो मेरा एक हमारा मन नहीं मानता था। हम हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है। तो हमने फर्स्ट सत्संग किया तो क्या देखा, जहाँ पे मैंने गद्दी लगाई थी नीचे उनके चरणों के लिए एक मैंने गद्दी रखी थी, उस पे एक रुमाला सा बिछाया था। एंड जब सत्संग खत्म हुआ संगत जी, उस पे इतने प्रोमिनेंट गुरु जी के चरणों के, बिल्कुल वैसे जैसे गुरु जी के चरण है वैसे ही उनके सारे इम्प्रेशन पड़े हुए थे गद्दी पे, और ये बहुत सारी संगत ने नोटिस किया। सो देन आई ज्वाइन द डॉट एंड आई गॉट टू नो कि गुरु जी का ये मैसेज है, बिकॉज गुरु जी हमें मैसेज देते हैं, हमारी हर सवाल का वो जवाब देते हैं। सो फिर मुझे लगा गुरु जी आप तो कहीं नहीं गए हो, आप यहीं हो। गुरु जी ने एहसास दिलाया कि मैं इत्थे ही, मैं किथे नहीं गया। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ सत्संग ऑल्सो स्टार्टेड। एंड उसके बाद गुरु जी कोई, जैसे हम गुरु जी से हम जो भी बात करें, कहते हैं ना गुरु जी डायरेक्ट कनेक्शन रखो मेरे नाल। डायरेक्ट कनेक्शन मीन्स कि जो भी सवाल है, जो भी आपके मन में क्वेरीज है, आप मेरे से डायरेक्टली पूछो, मेरे स्वरूप से बातें करो, बिकॉज वो मेरा स्वरूप नहीं, मैं खुद हूँ सामने आपके। सो लाइक दैट आई कीप टॉकिंग टू हिज स्वरूप मेनी टाइम्स एंड यस वी डू गेट आंसर संगत जी। एंड सच्चे दिल से हम कोई अरदास भी करते हो, कभी भी अरदास खाली नहीं जाती। सो मैंने ऐसे एक दिन गुरु जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी मैंने आपके चरण स्पर्श बहुत बारी किए हुए हैं, पर हमेशा मैंने आपको जुतियों में देखा है। मैं जब भी आपका चरण स्वरूप देखती हूँ मुझे मन करता है कि हाय मैं आपके चरण छू सकती। मैंने कितने स्वरूप फोटोज में देखा है, लोग आपके चरण दबा रहे हैं, सब कर रहे हैं, मुझे बस वो मौका नहीं मिला। सो संगत जी यू वोंट बिलीव दैट वेरी नाइट आई सॉ गुरु जी इन माई ड्रीम दैट ही सिटिंग एंड ही सिटिंग इन येलो चोला। वो जब भी मेरे सपने में दर्शन दिए उन्होंने येलो चोले में दिए हैं। एंड ही सिटिंग इन द येलो चोला एंड मैं उनके पास मैं जैसे हम एम्पायर स्टेट में आज्ञा लेते थे वैसी कोई और जगह वो एम्पायर स्टेट में, आई डोंट नो विच प्लेस इट इज। एंड मैं लंगर खा के, चाय प्रसाद बन रही है वहीं पे, मैं सब अपना लंगर वंगर खा के आज्ञा लेने के लिए खड़ी हूँ, तो मेरे आगे एक और अंकल है संगत के। सो मैंने ऐसे करके देखा तो मैंने देखा गुरु जी ने जुतियां नहीं पहनी हुई उनके, आई कैन सी हिज चरण। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ एंड मैं कहती हूँ आज तो मुझे मौका मिला है और मैं गुरु जी के चरणों में गिर जाऊंगी, मैं पूरा मत्था लगा लूंगी। एंड आप सबको पता है गुरु जी बहुत डिसिप्लिनेरियन है एंड बहुत स्ट्रिक्ट भी है। सो मैंने फिर जैसी मेरी टर्न आई मैं कुछ नहीं सोचा, मैं सिर्फ गुरु जी के चरणों पे गिर के मैंने पूरा मत्था लगा लिया। एंड उनके चरण इतने सॉफ्ट लाइक कॉटन एंड वेरी फेयर, वेरी फेयर। तो मैंने डरते डरते मैंने अपना सिर उठाया तो गुरुजी बहुत स्माइल कर रहे थे एंड कहते हैं हुन आगे तो ऐसा ना करी, मैं तेनू ढेर सारी ब्लेसिंग दे दूंगी, मतलब आगे से तुझे करने की जरूरत नहीं, मैं तुझे बहुत सारा ब्लेस कर दिया। और मैं वो सपना मेरा वहीं का वहीं खत्म हो गया। एक और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी संगत जी। मैंने एक आंटी के सत्संग में सुना था कि गुरुजी संगत को रामगढ़ लेके जाते थे, नैनीताल के आगे जो जगह है। सो लास्ट ईयर यस 2019 में हमारा एक हमारे फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना कि रामगढ़ चलते हैं। सो वी 3 कपल्स वी वेंट टू रामगढ़ विद द चिल्ड्रन। एंड जब हम पहुंचे तब तक मैंने वो आंटी का सत्संग नहीं सुना था एंड आई वाज अनअवेयर कि गुरुजी इस जगह पे आए हुए हैं। वहां पहुंच के मेरी एक संगत आंटी से बात हुई, उन आंटी ने मुझे बताया तुम तो ऐसी जगह गई हुई हो जहाँ पे गुरुजी बहुत जाते थे। आई वाज वेरी हैप्पी। So then, I started relating that place, उन वादियों को, उन पहाड़ों को, everything, the whole environment, the whole thinking of that place changed suddenly and all my mind was just distracted towards Guruji, कि गुरुजी भी इस शहर, इस टाउन में आए हुए हैं। So what happened संगत जी कि वो छोटा सा एक लॉज था जहाँ पे हम रह रहे थे। So another family also checked in that very night. They were Sardar family. एंड सुबह हम जब ब्रेकफास्ट खा रहे थे तो ब्रेकफास्ट टेबल पे हमें वो सरदार फैमिली भी मिली एंड वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग, जैसे आप होता है आप कहाँ से हैं, हम इधर से हैं। सो अंकल पुणे से आए हुए थे। सो ही स्टार्टेड टॉकिंग वेरी नाइस। ही वाज आई थिंक अराउंड 80 इयर्स के आसपास के थे वो अंकल। एंड उन्होंने मेरे हस्बैंड से बातें करनी शुरू कर दी और मैं उनके हस्बैंड के फ्रेंड से। तो कहते तुसी सारे बड़े सोने सोने सारे हो लंबे लंबे ऑल यू बॉयज एंड वेरी नाइस टू सी यू ऑल योर फैमिलीज। एंड तो
बताया अच्छा सारे सरदार हो, हमने कहा हाँ जी हम सारे सरदार हैं। तो कहते हैं वेरी नाइस। तो वो उन्होंने अपने आप हमारे को बताना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड को बोलते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मेरे हस्बैंड ने बताई। तो कहते हैं डोंट टेक मी रॉन्ग, पर मैं फेस रीडिंग करता हूँ और मैं फेस रीडिंग करके बता देता हूँ कि आपका मतलब कुछ आपकी लाइफ में होने वाले, तो आई जस्ट इन्फॉर्म यू और आई वार्न यू और यू नो मेक यू अवेयर। तो बट डोंट वरी, आई डोंट चार्ज एनीथिंग बिकॉज ये मेरे को एक एक मिला हुआ है, बाबा जी की मेहर है मेरे पे कि मुझे मेरे अंदर ये पावर्स हैं, बट मैं इसका मिसयूज नहीं करता। ये गुरु नानक जी का हुक्म है कि मैं किसी का कुछ अच्छा या बुरा है उसको बता दूं फेस रीडिंग करके। सो ही वॉज अ वेरी सेंटली वेरी नाइस लुकिंग अंकल। तो अब देखिए कोई हमें कुछ बताता है हमारे बारे में, क्यूरियोसिटी होती है ना। सो वी जस्ट कहते हैं बेटे मैं लॉन में बैठा हूँ, आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, तो हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम उनके पास चले गए। मैंने कहा अंकल हाउ आर यू, कैन वी टॉक टू यू। तो हमें तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी, तो हम बातें करने लगे। तो सडनली सारी बातें करते करते देन ही आई टोल्ड हिम कि अंकल हमारे गुरुजी हैं, मैं उनमें बहुत बिलीव करती हूँ, मैं बहुत कनेक्टेड हूँ उनसे एंड वो हमारे लिए सब कुछ है यू नो। तो कहते हैं कि वो आप उन गुरुजी की बात कर रहे हो जिनका छतरपुर में बहुत बड़ा सा मंदिर है और जो बड़े रॉयल चोले पहनते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल आपको कैसे पता। कहते मैं तो उन गुरुजी से मिला हुआ हूँ। तो मैं कहा अच्छा आप कब मिले। तो कहते हैं कि मैं बहुत साल पहले अपनी किसी रिलेटिव के साथ गया था, उन दिनों मेरे पे बहुत बुरा टाइम चल रहा था एंड मेरे पे कोर्ट केसेस चल रहे थे। सो वो मेरी रिलेटिव कहती कि आप हमारे साथ चलो, हमें गुरुजी के यहाँ जाते हैं, कुछ कोई नुकसान तो नहीं है जाने में। तो मैं चला गया। सो व्हेन आई वेंट देयर तो उन्होंने मुझे मेरा नाम लेके बोला गुरुजी ने। मैं पीछे जाके बैठ गया था बिकॉज आई वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड। तो उन्होंने बोला कि उरे आ। तो मैं उनके सामने चला गया। तो कहते नॉट दैट मुझे वहां जाके कुछ बुरा लग रहा था, बहुत अच्छा हमारे शब्द चल रहे थे जैसे गुरुद्वारे में चलते हैं, बहुत अच्छा एनवायरमेंट था। तो वो कहते उरे आ। तो मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं कि जा तेरा कल्याण कितना, इतनी टेंशन ना लाया कर। तो कहते मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या बोल गए। तो कहते हैं अगले दिन जो मेरा कोर्ट केस होना था वो जज की बदली हो गई एंड वो कोर्ट केस वहीं पे बंद हो गया। सो इट्स तो कहते तब मुझे पता चला बाद में जब मैंने गुरुजी के बारे में इतना सुना कि ये महात्मा ये महापुरुष कुछ मुझे मैसेज दे के गए थे और मेरा कल्याण एक्चुअली कर गए थे। देन व्हाई आई एम टेलिंग हिज सत्संग इन बिटवीन दैट जब उन्होंने मेरे से गुरुजी का मैंने उनको बताया तो मुझे कहते हैं कि पुत्र इतने बड़े दुनिया में मैं आपको यहीं पे क्यों मिला के। तो कहते हैं शायद गुरुजी ने भेजा हो मुझे आपसे मिलने को। तो गुरु मुझे तो लगता है गुरुजी ने आपसे मिलवाया है। ओके देन ही टोल्ड माय हस्बैंड कि आप एक्सीडेंट से बच के रहना। ये एक बार ही नहीं संगत जी, उन्होंने मेरे हस्बैंड को 4 बारी उस दिन बोला एक्सीडेंट से बच के रहना, एक्सीडेंट से बच के रहना। और हम सोच रहे हैं कि एक्सीडेंट ऐसे क्यों बोल रहे हैं अंकल एक हम डर के कहते मैं आपको डरा नहीं रहा बट प्लीज जस्ट बी केयरफुल। आप केयरफुल भी होगे तो मतलब जस्ट देखना आपके आसपास जब भी आप ड्राइव कर रहे हो कि बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस। हमने कहा ओके अंकल। फिर अगले दिन हम जब चेकआउट कर रहे थे तो हमने उनको बाय बोला, सब करा, मैं कहा नाइस मीटिंग यू अंकल। फिर उन्होंने बोला कहते हैं प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो मेरे बेटे के दिमाग में जैसे वो बात बैठ गई तो अंदर से वो थोड़ा सा वो डर गया था कि अंकल ने ऐसे क्यों बोला है। तो एनीवे हम अपना वापस आ गए सेफ एंड साउंड, हम घर पहुंचे। तो ये बात थी संगत जी अक्टूबर एंड की। December, that very year in December, it was my husband's birthday on 8th. So 7th night we had gone for dinner with my parents and हमने 7th की रात को 12 बजे केक काटा मेरे हस्बैंड का मेरे पेरेंट्स किया और हम अपने घर की तरफ आ रहे थे। मेरे पेरेंट्स मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे रहते हैं बाय कार। सो एज वी वर कमिंग तो एक मारुति वैन आ रही थी जिसमें उस ड्राइवर ने बिल्कुल ड्रिंक की हुई थी। ही वॉज अंडर द प्रेशर ऑफ अल्कोहल। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सीधा जाने के बजाय वो हमारी तरफ आ गया एंड उसने मेरे हस्बैंड ने देख लिया कि वो गाड़ी आ रही है। मेरे बेटे ने रोक ली गाड़ी, मेरे हस्बैंड कहते रोक ले, वो बहुत तेज गाड़ी आ रही है। एंड सर्दियों के दिन थे दिसंबर, तो हमने तो गाड़ी रोक ली। बट वो आया इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट वो राइट की तरफ मुड़ा संगत जी। एंड मेरे हस्बैंड ने कहा बस ये आया एंड मेरे हस्बैंड ने हाथ ऊपर करके बोला जय गुरु जी। एंड विद इन मिनट्स हमें होश भी नहीं थे कि हुआ क्या। वो इतने प्रेशर के साथ उसने हमारी गाड़ी पे मारा। हमारी एसयूवी कार विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी कार
वो ऐसे बिल्कुल पिक्चर गई एक साइड से कि दोनों साइड के मेरे हस्बैंड आगे बैठे थे को ड्राइवर सीट पे, मेरे बेटा वाज ऑन द ड्राइवर सीट, मैं और मेरी बेटी पीछे बैठे थे। दोनों साइड के को ड्राइवर सीट और उसके पीछे के दरवाजे जाम हो गए। खुलने का मतलब नहीं था। मेरे हस्बैंड, पूरा शीशा आगे विंडशील्ड पूरी शैटर हो गई। गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, वो स्वरूप आके सीधा म्यूजिक सिस्टम पे आके गिरा सीधा। एंड मेरे बेटे ने सबसे पहले पीछे देखा कि मम्मी आप ठीक हो, आप सब ठीक हो। फिर वो ड्राइवर को पकड़ा, वो पुलिस आई एंड ऑल, एंड आई वॉज क्राइंग, आई वॉज हाउलिंग। संगत जी, हमें एक खरोच तक नहीं आई, नॉट अ सिंगल स्क्रैच। एंड जब हम उतरे तो मैं बहुत घबराई थी। तभी मैंने देखा एक अंकल उतर के आए, मतलब यंग मैन, ही गॉट आउट फ्रॉम हिज कार, ही केम। एंड मैंने, वो कहते हैं आप प्लीज, आपका यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है लेडीज का, आप प्लीज चलिए, हम आपको घर छोड़ देते हैं, मेरी वाइफ कार में ही है। तो मैंने बोला, ये गुरुजी का स्वरूप दिखा के मैंने कहा मुझे सिर्फ मेरी फैमिली को इन गुरुजी ने बचाया है। तो कहते हैं आप भी गुरुजी के फॉलोवर हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं जय गुरुजी, हम भी गुरुजी के फॉलोवर हैं, एंड हमें लगता है गुरुजी ने भेजे। बिकॉज संगत जी, आज की डेट में वेरी रेयर कि कोई किसी की मदद करने ऐसे उतरेगा। तो वो दो कपल्स थे, दोनों के अंदर गाड़ी में वाइफ बैठी थी। तो एक कपल ने उनमें से मेरे को और मेरी बेटी को घर पे छोड़ा, एंड मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड पीछे जस्ट टू सॉर्ट दैट आउट पीछे रहे। एंड कमाल की बात ये देखिए संगत जी, एक्सीडेंट वाज सो सिवियर कि अगर आप गाड़ी की हालत देख रहे थे तो वो इवन द इंस्पेक्टर जो था वहां पे ऑन द स्पॉट, ही सेड कि ये गाड़ी को देख के लग नहीं रहा कि कोई बचता है इसमें। बट मेरे हस्बैंड के जूतों में पूरा कांच ही कांच घुस गया था, मेरे बेटे के सिर के अंदर कांच ही कांच था। बट मेरे हस्बैंड को रियलाइज भी नहीं हो रहा था उस वक्त तो कि उनके शूज में कांच घुसा हुआ है। वो वही जूते पहने पुलिस स्टेशन भी चले गए। घर आए तो उन्होंने देखा कांच कांच ही कांच था, बट पैर पे एक कांच तक नहीं चुभा। एंड दिस इज ओनली गुरु कृपा, ये सिर्फ हमारे गुरु जी की कृपा है। फिर मैंने अगेन आई जॉइन द डॉट, एंड वी गॉट टू नो दैट वो अंकल ने हमें क्यों बोला था और वो क्यों कह रहे थे कि शायद आपको गुरुजी ने मेरे लिए भेजा है। तो वो गुरुजी ही थे, वो गुरुजी अपने किस रूप में आए थे बन के, क्या हमें वार्न करके चले गए। और हमारा भी उस टाइम दिमाग चला कि यस वो गाड़ी तेज आ रही है और हमने गाड़ी रोक ली, अगर हम भी आगे बढ़ते रहते तो पता नहीं क्या होना था। सो लाइक दैट गुरुजी की कृपा होती रहती है, एंड इतने उपकार हैं कि इस जन्म में तो हम वो उपकार उनके नहीं चुका सकते। सॉरी। सो लाइक दैट अभी रिसेंट सत्संग सुनाऊंगी। मेरी मदर को कोविड पॉजिटिव निकला दिसंबर में। शी 76 years old and we were you know how it is, मतलब एजेड पेरेंट्स एंड कोविड पॉजिटिव निकलना। सो मेरी मदर को फीवर से स्टार्ट हुआ, एंड जिस दिन रिपोर्ट आई वी वर शेकन, वी वर टोटली लॉस्ट एंड शैटर्ड कि क्या हो गया। तो रात को मैं बहुत रो रही थी, उस दिन बहुत रो रही थी। एंड वर्स इज के मेरी मम्मी मेरे इतने पास रहती है पर आप जा नहीं सकते मिलने, यू फील सो हेल्पलेस बिकॉज ये बीमारी ऐसी है, आप पेशेंट से मिल ही नहीं सकते। सो उस दिन मैं रोई जा रही थी, एंड रात को मैंने सोने से पहले बिल्कुल अपनी सिस्टर से मैसेज पे बात करी थी, एंड मैं सोने से पहले का मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज मेरी मम्मी के सपने में आके एक बार उनको बोल दो कि तू ठीक हो जाएगी। बट फिर मैंने कहा सॉरी गुरुजी आप, बिकॉज देखिए संगत जी, जरूरी नहीं है कि गुरुजी सपने में आए तो ही वो ब्लेसिंग है, वो दर्शन देते हैं, इट्स नॉट अ सपना। बट मेरे को डर लगा, मैं कहा गुरुजी कहेंगे कि तू मेरे को जब मैं सपने में आऊंगा तभी विश्वास करेगी, वैसे मैं तेरे अंग संग नहीं हूँ। तो मैं कहा गुरुजी आप तो मेरे अंग संग हो, आप हम सबके साथ हो और आप पे ही भरोसा है, बट एक तसल्ली दे दो आके कि मम्मी ठीक हो जाएंगी, मम्मी को हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा ना, बिकॉज हॉस्पिटल का नाम सुन के डर लगता है संगत जी। सो उस दिन रात को क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए, एंड बहुत विविड सपना था। मैंने देखा कि सत्संग की तैयारी हो रही है, गुरुजी की गद्दी सजी हुई है, और बड़े मंदिर में अंदर जो ब्रास वाले शिव जी हैं वो बड़े वाले शिव जी भी वहीं पे रखे हुए हैं। एंड गुरुजी अभी आए नहीं है, बट मुझे वो रॉकस्टार चोले में गाल पे हाथ रख के स्माइल कर रहे हैं और मुझे वो दिख रहे हैं, आई कैन विजुअलाइजिंग कि गुरुजी बैठे हैं। एंड मैंने एक फ्लोरिस्ट अंकल को बुलाया हुआ है, वो खूब फूल वूल सजा रहे हैं, और तब उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा बनारसी स्टोल लेके वो शिव जी के अराउंड उन्होंने उनके गले से लेके उनको पहनाया। तो मैंने कहा अंकल आपने शिव जी को तो बहुत सुंदर सजा दिया है, अब गुरु जी की गद्दी को और सजाओ। तो कहते हैं गुरु जी को क्या सजने की जरूरत है, गुरु जी तो सजे सजाए हैं हमारे।
पर जो गुरुजी के दरबार में आते हैं, गुरुजी को अच्छा लगता है कि वो लोग सच के आए। तो वो सपना मेरा खत्म हो गया। एंड मैं सुबह उठ के मैंने सबसे पहले फोन अपनी मदर को, मैं रोज सुबह फोन करती थी कि आपका ऑक्सीमीटर लेवल क्या है, हाउ यू फीलिंग, रात कैसे निकली। तो सबसे पहले मैंने उनको ये बताया, माय मदर आल्सो हैड टीयर्स इन आईज, कहती मेरी मदर ने सिर्फ बोला जय गुरुजी। एंड आई सेड मम्मी यू विल बी फाइन। गुरुजी ने जो ये सपना, मैंने तो सिर्फ गुरुजी को कहा था आप ड्रीम में दर्शन दे दो और बोल दो मैं अंग संग हूँ, मैं तू ठीक हो जाएगी। एंड गुरुजी ने तो मुझे पूरा सत्संग ही करा दिया ड्रीम में। सो इट्स अ बिग बिग ब्लेसिंग। सो and my mother, she recovered at home, under in home isolation she recovered। and लख शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना कि मेरी मम्मी को आपने ठीक कर दिया, कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, उनके ऑक्सीजन लेवल्स वर ऑलवेज फाइन, एवरीथिंग वाज नाइस। एंड मेरी मम्मी को भी बहुत फ्रेग्रेंस आती है हर दूसरे दिन बाद, शी सिटिंग, हम लोगों को घर में किसी को मेरे नहीं आएगी, मेरे फादर को नहीं आएगी, बट माई मदर फील्स उनके स्वरूप के पास से निकलेंगी। तो ये सब ब्लेसिंग्स थी। मैंने कहा वो ब्लेसिंग्स पहले आपको पहुंचा रहे थे कि आपको कुछ नहीं होगा। सो गुरुजी हमारे अंग संग ही हैं। एंड 2013 में मेरे फादर को बहुत सिवियर कैंसर हुआ था। एंड गुरुजी ने, उनकी 6 सर्जरीज हुई थी, मेजर सर्जरीज। एंड गुरुजी ने उनका कैंसर क्योर कर दिया। जय गुरुजी। एंड इवन द डॉक्टर वाज वेरी वेरी एस्टोनिश्ड। ही सेड कि मिस्टर सबरवाल, जो आपका अंदर पूरा मैं देखता था स्कैन में जो हाल था, ये कोई बहुत सुप्रीम पावर है जिसने आपको बचाया है। सो दैट वाज अनदर बिग सत्संग हैपेंड इन आवर लाइफ। एंड अभी रिसेंटली गुरुजी का फिर से मुझे ड्रीम दर्शन आया कि मैं एम्पायर स्टेट गई हूँ। एंड मैं वहां बैठी हूँ नीचे, तो अभी गुरुजी नहीं है, मतलब गुरुजी इज नॉट देयर, ही हैज लेफ्ट द चोला। एंड मुझे सेवादार अंकल कहते हैं आंटी तुसी उत्ते चलो। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मैं नीचे ही बैठ जाऊंगी, प्लीज मुझे सामने बैठने दो जैसे हम पहले बैठते थे। कहते नहीं आंटी उत्ते चलो। तो मैंने कहा, पहले मैंने एक दो बार अंकल से रिक्वेस्ट की, फिर मैं चली गई ऊपर। फिर मैंने अंकल को बोला, मैं कहा अंकल एक्चुअली मैं बहस क्यों कर रही हूँ, गुरुजी की आज्ञा जो होती है हमें वहीं बैठना चाहिए, मैं तो इतने साल से आ रही हूँ तो मेरे को तो बहस करनी भी नहीं चाहिए। तो कहते अच्छा कब से आ रहे हो। तो मैं कहा अंकल आप मुझे नहीं जानते होगे बिकॉज आप तो बहुत सारी संगत को सेवा करते हो, पर मैं आपको जानती हूँ। तो ऐसे करते करते अंकल भी बैठ गए ऊपर, मैं भी बैठ गई। तो मैंने कहा अंकल क्या कि मैं चलो आपको अपना सत्संग सुना देती हूँ कि गुरुजी ने हमसे कैसे बात की, क्या किया। तो जैसे मैं सुना रही हूँ तो हम देखते हैं कि गुरुजी ऑरेंज वाली शेरवानी अपना वो पहन के ऊपर चोला चल के जा रहे हैं सामने, और पीछे देख के खूब स्माइल कर रहे हैं हमें देख के। तो अंकल और मैंने एक साथ बोला देखो गुरुजी। तो अंकल कहते हैं जो आपको दिख रहा है आंटी वही मुझे भी दिख रहे हैं ना, गुरुजी हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। बस वो सपना खत्म हो गया। सो बेसिकली संगत जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि गुरुजी कहते हैं मुझे ढूंढो मत, मुझे कहीं नहीं ढूंढो। जब सत्संग भी करते हो ये मत ढूंढो गुरुजी यहाँ आ गए, मुझे गुरुजी वहां दिख रहे हैं। हम सब करते हैं, हम इट्स ऑलवेज नाइस, अगर दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट गुरुजी तो साक्षात बैठे हैं, गुरुजी वही है, गुरुजी कहीं नहीं है। हमें उनको कहीं नहीं देखना है कि हमें यहाँ नजर आए, हमें वहां नजर आए। यस, हमें जो फ्रेग्रेंस आती है, हमें जो उनके छोटे छोटे एहसास दिलाते हैं गुरुजी कि मैं यही हूँ, वो उनके अपने तरीके हैं। और हर संगत के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता है, हर संगत के साथ अलग एक्सपीरियंस है। सो जो अभी नया और पुराना कुछ नहीं है, जितनी नई संगत है, जो बार बार कहा जाता है जो उनसे नहीं मिले और गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं, दे आर मोर ब्लेस्ड बिकॉज उन्होंने गुरुजी को बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने गुरुजी से एकदम जुड़ गए। सो जितने वो ब्लेस्ड है, आई मीन इट्स अनइमेजिनेबल। सो देयर इज नो न्यू और ओल्ड, बट यस जो अभी जुड़े हैं उनके लिए सिर्फ आई वुड लाइक टू से कि फर्स्ट इज गुरुजी कहते हैं कोई वहम ना करो, जो जल रही है बुझ गई, नो वहम, किसी तरह के वहम ना डालो। अगर आप गुरुजी की शरण में आ गए हो, यहाँ पे वहम नाम की कोई चीज नहीं चलती। जस्ट बिलीव, नेवर क्वेश्चन योर गुरु, जस्ट बिलीव इन हिम। एंड आजकल संगत जी देख रहे हैं स्वरूप, एडिटेड स्वरूप हो रहे हैं, येलो चोले को ब्लू कर लिया जाता है, स्वरूप पे लिख के भी कर रहे हैं, भेज रहे हैं, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। एंड देन लिख रहे हैं की गल है आज शुक्राना नहीं किता, आज बड़े मंदिर नहीं आना, आज ब्लेसिंग नहीं चाहिए। नो, दीज आर, गुरुजी नेवर वांटेड ऑल दिस। गुरुजी कहते हैं कि ये सब मत करो,
नॉट दैट कि अगर आप शुक्राना गुरु जी लिखोगे तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप दिल से भाव से अपने याद करोगे, आप चाहे 1 घंटा पाठ करो, चाहे आप 5 मिनट जोत जला के गुरु जी से सिर्फ शुक्राना बोल लो। गुरु जी को पता है आपके भाव क्या हैं, आपके भाव सिंपल हैं, स्ट्रेट हैं, प्योर हैं, तो यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। सो वी शुड नॉट डाउट गुरु जी, एनी क्वेश्चन जस्ट टॉक टू हिज स्वरूप। एंड कोई सत्संग छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई दरबार छोटा नहीं है, कोई दरबार बड़ा नहीं है। एवरी एवरी दरबार इज अलाइक, सब दरबार एक जैसे हैं। चाहे कोई एक सिंपल सी गद्दी लगा के गुरु जी का सत्संग कर ले, चाहे वो 2 गुलाब लगाए, चाहे वो पूरी फ्लावर डेकोरेशन कराए गुरु जी के, गुरु जी इससे खुश नहीं हो रहे, हम गुरु जी को कुछ नहीं दे सकते, हमारी औकात ही नहीं है देने की। गुरु जी का तो हम दिया हुआ खा रहे हैं, सो हाउ कैन वी थिंक ऑफ गिविंग। वो जो सत्संग है वो भी उनका, ये घर दिया हुआ वो भी उनका, उन्होंने अपनी मर्जी से आना है, अपनी मर्जी से सत्संग कराना है, हमारे बस में कुछ नहीं है। अगर हम चाहेंगे कि हम उनके लिए ये वाले फ्लावर्स लाए, ये वाले लाए, वो उनकी मर्जी से आ रहे हैं। सो वी कैन नॉट शो ऑफ सेइंग कि यहाँ पे हमने ये लगाया, हमने, हमारी कोई औकात नहीं है संगत जी। सो सत्संग करना, कराना, सब कुछ गुरु जी की मर्जी से होता है। आज जो मैं आपसे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ गुरु जी मर्जी। तो एक छोटा सा सत्संग है। रिसेंटली आई हैव बीन गोइंग फॉर अ वॉक इन द पार्क, और वैसे ही मैं सुबह गुरु जी से बात करी थी। मैं कहा गुरु जी इतना सुंदर पार्क है, ब्यूटीफुल फ्लोरा एंड फौना, तो आप कभी तो आ जाओ, कभी दर्शन दे दो किसी सब कहते हैं पीकॉक के फॉर्म में, तो बटरफ्लाई के फॉर्म में तो आपने मुझे एक बारी दर्शन दिए हुए हैं, तो पीकॉक के फॉर्म में दे दो। एंड संगत जी यू वोंट बिलीव, मैं उस पार्क के 3 राउंड लगाती हूँ, सो दैट पार्क फ्रॉम वन एंड टू एन अदर एंड इज 1 किलोमीटर। सो मैं 3 राउंड लगा के 3 किलोमीटर चल के मेरी थोड़ी सी हालत हो जाती है कि बस अब मैं रेस्ट कर लूं, थोड़ा बेंच पे बैठ जाती हूँ। सो दैट डे व्हेन आई स्पोक टू गुरुजी बिफोर गोइंग फ्रॉम द हाउस, आई अगेन थॉट के तीसरा चक्कर लगाने के बाद मैं बैठी थोड़ी देर, फिर मैं कहा चलो एक और चक्कर लगाती हूँ, मेरे को लग रहा है माई एनर्जी लेवल्स आर लिटिल बेटर। So when I was just taking the round of that park, midway during in that park, I saw a peacock walking and going. मैंने फटाफट उसकी वीडियो खींची। So what I'm saying is कि आप गुरुजी से कुछ भी बोलो, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं, वो पूरा करेंगे। एंड वो आपको सिर्फ, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनसे, जैसे हम अपने मम्मी पापा से अपनी एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो इसी तरह हम गुरु जी से कुछ मांगते नहीं, बट गुरु जी से अपने दिल की हम बात करेंगे, गुरु जी सुनते हैं, वो कहते हैं कि मैं यही हूँ। एंड अगेन आई एम सेइंग कि नॉट दैट कि मुझे अगर इस फॉर्म में दर्शन दे तो आई एम मोर ब्लेस्ड, किसी को स्वप्न दर्शन नहीं आ रहे वो ब्लेस्ड नहीं है, ऐसा नहीं है संगत जी। ये सिर्फ गुरु जी का एक हमें एहसास दिलाने का तरीका है कि मुझे क्वेश्चन मत करो, मुझे डाउट मत करो, मुझे परखो मत, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। So Sangat ji, I just want, with folded hands, I want to just request all of you that these are very tough times. We just have to pray for each other. हम सिर्फ गुरु जी की सेवा में, उनकी रजा में राजी रहे, उनकी सेवा करते रहें, एंड सबके लिए अरदास करें, किसी की अरदास खाली ना जाए। एंड लास्ट लाइन आई वुड लाइक टू से, शुक्राना 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 गुरु जी कि आपने हमें अपनी शरण में लिया, हम आपके बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं। कोई सत्संग सुनाते टाइम भूल चूक हो गई हो उसकी माफी चाहती हूँ। एंड कुर्बान जाऊं उस वेला सुहावी जिस तुमरे द्वारे आया। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, एंड थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग टू दिस सत्संग। शुक्राना।